अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एमरजेंसी कंडीशंस इन पेट्स। बहुत सारी एमरजेंसीज आ सकती हैं आपके पेट्स में। अल्लाह ना करे आपके पेट को ऐसा कोई मसला हो। पहली कंडीशन है वोमिटिंग एंड डायरिया। अक्सर औकात कुछ फूड तब्दील करने की वजह से या फिर अक्सर औकात कोई वायरल डिजीज़ आने की वजह से डॉग्स के अंदर पार्वो डिस्टेंपर में समटाइम या हेपेटाइटिस में इस तरह की कंडीशन में उल्टियाँ आ सकती हैं। कैट्स के अंदर कुछ डिजीज़ हैं लाइक फिलाइन फैनल्यूकोपीनिया या कैल्सी वायरस के अंदर उल्टी आ सकती है, डायरिया आ सकता है। अब इस कंडीशन में वोमिटिंग आ रही है तो आप नॉर्मली होम ट्रीटमेंट में आप ग्रेविनेट सिरप दे सकते हैं या डायरिया हो रहा है तो आप फ्लैजल सिरप दे सकते हैं। नेक्स्ट है चोकिंग। इससे पहले एक बाकायदा मैंने डिटेल्स से वीडियो अपलोड की थी चोकिंग से रिलेटेड, वो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने उस वीडियो में ये बताया हुआ था कि अगर चोक हो जाए तो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आप अपने पेट को घर पर क्या कर सकते हैं, कैसे उसकी चोकिंग को दूर कर सकते हैं, यानी उसके गले में कुछ फंस जाए तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हेमलिश मैनोवर। प्रोनाउंसिएशन खुद ही देख लीजिएगा। थर्ड है कफिंग एंड डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। कफिंग एंड डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग भी बहुत सारी डिजीज़ में आ सकती है, निमोनिया के अंदर या फिर कैल्सी वायरस कैट्स के अंदर या डॉग्स के अंदर। डिस्टेंपर में ख़ास तौर पे रिस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। अगर कफिंग या फिर डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है, नॉर्मल है, तो आप एसिफाई या ब्रेटानाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर रजू कर लीजिएगा। फोर्थ है ट्रॉमा, यानी कैट फाइट हो जाती है या फिर कार इंजरी की वजह से हो सकता है, तो इस वजह से आप अपने पेट को फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, अपने पेट को वहाँ पर विज़िट करवाएं। फिफ्थ है टॉक्सिन इंजेक्शन। घर में हर वक्त कुछ ना कुछ मौजूद ज़रूर होता है, यानी कुछ ना कुछ से रिलेटेड लाइक डिटर्जेंट्स होते हैं घर में, आप चूहे मार की गोलियां भी रख सकते हैं, चावलों में डालने वाली गोलियां रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, तो ये टॉक्सिन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अगर खुदा ना खासा आपकी कैट ये खा ले गलती से तो आपकी कैट को बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, लाइक लीवर किडनी का इशू हो सकता है, इवन अल्लाह ना करे उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी इंजेक्शन, यानी कोई अक्सर औकात ऐसे होता है कि कोई बारीक सी चीज़, यानी खिलौना हो सकता है, खिलौने से खेलते हुए कोई चीज़ खा ले, या फिर अक्सर औकात सुई, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो कि बाहर आपके घर में पड़ी होती हैं, या अगर आपकी बिल्ली बाहर जाती है तो आपका पेट बाहर जाता है तो उसकी वजह से बाहर से वो कोई ऐसी चीज़ खा ले जो कि इसको डाइजेस्ट ना हो, वो एक्सरे में ही डिटरमाइन हो सकती है, डायग्नोस हो सकती है। सेवंथ है एलर्जिक रिएक्शन। अगर आप अपने आप घर पर, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोग करते हैं, होम ट्रीटमेंट करते हैं, होम ट्रीटमेंट में कुछ भी आ सकता है, लाइक कोई भी मेडिसिन आ सकती हैं, कोई भी इंजेक्शन आ सकता है। तो अगर आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से वो एलर्जिक रिएक्शंस में आ जाए, मेडिसिन एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दे सिंपल वर्ड्स में, तो आपके पेट को बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। उसके जो जिस्म पर दाने बन सकते हैं, उसको डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो सकती है, बहुत सारा इशू हो सकता है। एट्थ है पेन। अब पेन किसी की वजह से भी हो सकती है, लाइक कैट फाइट की वजह से हो सकती है, इंजरी की वजह से हो सकती है, ऊपर से गिरने की वजह से हो सकती है, या किसी भी चीज़ में आने की वजह से इंजरी हो सकती है, दर्द हो सकता है, तो आप इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से रजू करें। नाइन्थ है सीजर्स। ये एक नर्वस डिसऑर्डर है, मींस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, झटके आते हैं। अब ये रेबीज़ के अंदर भी आते हैं, कमज़ोरी के अंदर भी समटाइम ऐसा हो सकता है, या न्यूरोट्रांसमिशन का मसला है, यानी नर्वस प्रॉब्लम है, उस वजह से भी आ सकते हैं। और इस कुछ पैनल्यूकोपीनिया एक वायरल डिजीज़ है, उसके अंदर भी नर्वस साइन आखिरी स्टेज में देखने को मिले हैं। बहुत रेयर होता है लेकिन पॉसिबल होता है इस कंडीशन में नर्वस साइन आना। फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया एक वायरल डिजीज़ है। अगर आपको नहीं पता फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया क्या है तो वायरल डिजीज़ वाली प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से वीडियो देख लें, मैं ऊपर कार्ड आ रहा होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो 10th है वो है डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। अक्सर औक़ात ऐसे होता है
कि अक्सर लोग अपने पेट को बहुत अजीब सा खाना देते रहते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स, मेजॉरिटी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मियाओ या मानो से रिलेटेड जितने ब्रांड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, सिर्फ मियाओ मिक्स छोड़ के मेरी नज़र में। मियाओ मिक्स एक अमेरिकन ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, उसकी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली। लेकिन मियाओ या मानो वगैरह उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे मौजूद हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो जाता है, यूरिनेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, या फिर आप के पेट को कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, यानी जो भी यूरोलिथ्स हो सकता है, यानी स्टोन हो सकता है उसकी वजह से, या फिर प्रॉब्लम यूरिनेशन के अंदर यानी डिसयूरिया, डिफ़िकल्ट यूरिनेशन हो सकती है, या कोई फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकता है। तो इस वजह से डिफ़िकल्ट होता है यूरिनेशन में, और ये एक ऐसी कंडीशन है बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती है। मेल में ख़ास तौर पे ये सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होती है, फीमेल में फिर भी इस चीज़ को काउंटर किया जा सकता है। 11th है वाउंड फ्रॉम फाइट, और इसकी वजह से एब्सेस बन जाता है, यानी पस पैदा हो जाती है, पीप बन जाती है। अगर आप अपने पेट को, अगर खुदा न खास्ता वो कहीं से लड़कर आया है, तो फ़ौरन उसकी पूरी बॉडी को चेक किया करें, देखें कि वो उसके पूरी बॉडी पे कोई ज़ख़म तो नहीं है। अगर ज़ख़म है तो वहाँ से बालों को ट्रिम कर लें। बालों को ट्रिम करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको पायोडीन लगा लें, कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा लें, साथ में कोई एंटीबायोटिक ओरल इस्तेमाल कर लें, ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा मज़ीद ना होने की वजह से उसको पस ना हो। अगर पस बन गई तो आपको फिर भी डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़ेगा। थोड़े टाइम के लिए खुद डॉक्टर बन जाएं, पायोडीन लगा लें ताकि ज़्यादा इशू ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो, आई थिंक छोटी सी तो नहीं थी, थोड़ी सी लंबी हो गई। मैंने सोचा था कि 3-4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी था। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।